25वां सालगिरह मना देने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। अच्छी बात है हम लोग बिहार से अलग होकर के यहाँ हम लोग झारखंड राज्य की स्थापना किए क्योंकि यहाँ झारखंड एक सोना है, क्योंकि यहाँ इतना खनिज है झारखंड में। यहाँ ये झारखंड विकसित होना चाहिए, एकदम विकासित होना चाहिए, लेकिन अहो भाग्य झारखंड की यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अच्छी तरह से संचालन नहीं कर पा रहे हैं और झारखंड को सोना माटी जो बोला जाता है वो नहीं कर दे पा रहे हैं। सरकार हमें मुखिया बना के भेज दी है, खासकर महिलाओं को अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार है हमें दिया जाए। ये राज्य और केंद्र की लड़ाई में, सरकारों की लड़ाई में पंचायत प्रतिनिधि पिस रहे हैं और जब पंचायत प्रतिनिधि पिस रहे हैं तो जो ग्रामीण जो है, ग्राम का जो गरीब गुरबे हैं वो पिस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ विकास नहीं पहुँच पा रहा है। विधायक हो या सांसद हो, वो लोग तो कभी जिला में, कभी राजधानी में, कभी दिल्ली में घूमते रहते हैं, उनको उतना पकड़ नहीं होता है जितना हम लोग को पकड़ होता है जमीनी स्तर पे। इसी के चलते जो 15वीं वित्त का जो पैसा है नहीं मिलने के कारण हम लोग का विकास, जो राज्य का ग्राम का विकास रुका हुआ है। पूर्व में जो रघुवर सरकार है वो भी हम लोगों का ठगने का काम किए, तो उनको तो हम लोग, और जब उस समय जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब चुनावी था तो बोले थे कि नहीं आप लोगों का मान सम्मान हक देंगे, लेकिन जब जीते तो वो भी हम लोगों के प्रति वो आंख बंद। अगर यहाँ ये आवाज़ से अगर मुख्यमंत्री तक और केंद्र सरकार तक आवाज़ नहीं जाती है तो हम लोगों ने फिर जो सरकार अब के द्वार कार्यक्रम जो 18 तारीख से चल रहा है वो हम लोग जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं वो हम लोगों ने चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गरीब का क्या हाल होता है। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और आप सभी का न्यूज़ फ्रेम में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम यहाँ पे मौजूद है राजधानी रांची के खटाल के पास, जहाँ पे राजभवन धरना स्थल है। आपको बता दें झारखंड स्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरने पे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर के आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। हम इनसे सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। दीदी कहाँ से आई हैं आप? जी मैं जोहार, मैं चतरा जिला चतरा प्रखंड गंधरिया पंचायत की मुखिया हूँ। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आज 1 दिवसीय धरने में? जी हमारी सरकार से मांगे हैं कि हम लोग को 2 साल से 15 फाइनेंस का फंड नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमारे गांव का विकास बाधित हो रहा है। सरकार हमें मुखिया बना के भेज दी है, खासकर महिलाओं को अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार है हमें दिया जाए। नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम कुमारी अनीता यादव, चतरा जिला चतरा प्रखंड गंधरिया पंचायत की मुखिया। धन्यवाद। कहाँ से आई हैं? चतरा जिला चतरा प्रखंड से आए हैं। मेरा नाम नीतू देवी हुआ, बरेनी पंचायत की मुखिया हूँ। सरकार से यही कहना है कि हम लोग का जो विकास है पूरा तरीके से नहीं हो पा रहा है और जो हम लोग का विकास करने का फंड है वो भी नहीं मिल पा रहा है। और बस बरेनी पंचायत से। मेरा नाम नीतू देवी हुआ। दीदी आज 1 दिवसीय धरना के लिए यहाँ राजभवन के समक्ष पहुँची है, क्या मुख्य मांगों को लेकर के आई हैं? हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि 8 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो पिछले 2 सालों से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का जो भी 15वीं वित्त का जो पैसा है वो नहीं दे रही है, जिससे झारखंड का जो विकास है, जो मूलभूत विकास है, जो एकदम जमीन पर पहुंचता है, वो विकास रुका हुआ है। ये कैसे रुका है? क्योंकि एक पहला है कि वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, ये ऐसे लोग हैं जो जमीनी स्तर, जो गरीब का जो नीचे तक पहुंचता है, उनके उठते समय भी, सोने समय भी लोग जाते हैं मुखिया के पास, वार्ड सदस्य के पास, क्योंकि लोकल प्रतिनिधि हैं और वहां जाते हैं और काम के लेकर के मांग करते हैं कि हमारा नली खराब हो गया, मेरा गली खराब हो गया, मेरा रोड खराब हो गया, या हमारा ये भी समस्या है। तो हम लोग समस्या को जानते हैं, क्योंकि और विधायक हो या सांसद हो, वो लोग तो कभी जिला में, कभी राजधानी में, कभी दिल्ली में घूमते रहते हैं, उनको उतना पकड़ नहीं होता है जितना हम लोग को पकड़ होता है जमीनी स्तर पे। इसी के चलते
जो अभी 15वीं वित्त का जो पैसा है नहीं मिलने के कारण हम लोग का विकास जो राज्य का ग्राम का विकास रुका हुआ है। कितने समय से आप लोगों को पैसा नहीं मिल पाया? हम लोगों के 2 वर्ष से अभी तक पैसा नहीं मिली है। नहीं, इस पैसा राज्य सरकार आपको भेजती है? नहीं, पहले केंद्र सरकार पैसा भेजती थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये बोला गया कि राज्य पैसा नहीं भेज रही है, और जब तो केंद्र सरकार भी हम लोग का पंचायत प्रतिनिधि का पैसा रोक दी। तो हम लोग ये राज्य और केंद्र की लड़ाई में, सरकारों की लड़ाई में पंचायत प्रतिनिधि पिस रहे हैं, और जब पंचायत प्रतिनिधि पिस रहे हैं तो जो ग्रामीण जो है, ग्राम का जो गरीब गुरबे हैं वो पिस जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ विकास नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये सब परेशानियाँ हो रही हैं। कैसे घर चला रही हैं आप लोग अभी? घर तो हम लोग अपना खेती गृहस्थी जो है वो करके चला रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हम लोग के पास बहुत से गरीब लोग आते हैं कि मैडम या जिला परिषद सदस्य या मुखिया जी, हमारा बेटा बीमार है, हमारा ये बीमार है, आप लोग कुछ मदद करिए। उसमें हम लोगों का दिल कुढ़ता है, दर्द होती है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। दीदी, एक सवाल और है, ऐसे कई जगह हम लोग फील्ड में जब घूमते हैं तो अलग अलग लोग अपना समस्या बताते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे हम लोग गए, लोग कहते हैं कि मुखिया के पास जाते हैं तो हम लोग सुनता ही नहीं है बात। कहीं कहीं तो ज़्यादा पैसे का डिमांड करता है कि दीजिए इतना पैसा तब कोई आपका सरकारी काम कर देंगे। तो आपके क्षेत्र में इस तरह का समस्या आता है या फिर आप लोग? नहीं, वो समस्या नहीं था। अच्छा, एक बताइए कि मुखिया के पास फंड नहीं रहेगा तो वो कहाँ से काम करेगा? तो सोचने वाली बात है। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के एकदम आंख बंद कर दिया है पंचायत प्रतिनिधियों पर। लेकिन इन लोगों को हम लोग इस आवाज़ से जो आज की जो आपका जो खबर है, इस माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से हम उनके तक पहुंचाना चाह रहे हैं आवाज़ को, कि पंचायत प्रतिनिधियों का आवाज़ सुने। नहीं तो पंचायत प्रतिनिधि अगर एक साथ एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग सरकार भी हिलाने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले बार जब रघुवर की सरकार थी उस समय भी पंचायत प्रतिनिधियों को 29 विभाग का जो था वो मांग को रखा गया था, जिसमें 14 विभाग हम लोग को पास कर दिया, वो भी अभी नहीं मिल रहा है। क्या लगता है ये पूर्व में जो रघुवर सरकार है वो भी हम लोगों का ठगने का काम किए, तो उनको तो हम लोग, और जब उस समय जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब चुनावी था तो बोले थे कि नहीं आप लोगों का मान सम्मान हक देंगे, लेकिन जब जीते तो वो भी हम लोगों के प्रति वो आंख बंद कर दिए। 2 साल के अंदर में कभी मुलाकात नहीं हुई आपके मुख्यमंत्री लोग? नहीं, हम लोग जैसे पलामू जिला में हम लोग हर एक प्रखंड में एक दिन का धरना दे रहे थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ आगाज किए हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर यहाँ ये आवाज़ से अगर मुख्यमंत्री तक और केंद्र तक आवाज़ नहीं जाती है तो हम लोगों ने फिर जो सरकार अब के द्वार कार्यक्रम जो 18 तारीख से चल रहा है वो हम लोग जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं वो हम लोगों ने चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गरीब का क्या हाल होता है। क्योंकि वहाँ तो गरीब लोग ही भेड़ बकरी की तरह मतलब जाते हैं, और हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग सब कुछ उनका क्या फॉर्म है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो ये लगता है ये सारा जितना पैसा रोक दिया सब मैया सम्मान में चला गया क्या? देखिए, मैया सम्मान सरकार दे, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का हक है मैया सम्मान दे, लेकिन मैया सम्मान के साथ जो पंचायत का जो विकास है, ग्राम का विकास है, वो नहीं रुके। आज का स्थिति देखिए कि स्कूल हो या स्वास्थ्य केंद्र हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ बहुत खराब स्थिति हो गया। स्कूल में एक पारा टीचर के भरोसे किसी तरह स्कूल चल रहा है, और अस्पतालों में जो सरकारी सुविधा देखिएगा तो कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार कहाँ सोई हुई है। तो झारखंड अपना 25वां साल मना रहा है, तो कहाँ देख रहे हैं झारखंड को? ग्रोथ नहीं हो पाया पूरे झारखंड में या फिर कहाँ है बताइए? 25वां सालगिरह मना देने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। अच्छी बात है हम लोग बिहार से अलग होकर के यहाँ हम लोग झारखंड राज्य की स्थापना किए, क्योंकि यहाँ झारखंड एक सोना है, क्योंकि यहाँ इतना खनिज है झारखंड में। यहाँ ये झारखंड विकसित होना चाहिए, एकदम विकासशील होना चाहिए, लेकिन अहो भाग्य झारखंड की, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो
अच्छी तरह से संचालन नहीं कर पा रहे हैं और झारखंड को सोना माटी जो बोला जाता है वो नहीं कर दे पा रहे हैं। परिचय कीजिए दीदी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम खुशबू कुमारी हुआ और पलामू जिला से बांकी मध्य क्षेत्र की जिला परिषद हूँ। ये थी हमारे साथ खुशबू कुमारी जी और पलामू से आई हुई हैं और विभिन्न मांगों को लेकर के और अपनी समस्याओं को रखा है। फिलहाल इस खबर में भी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।